हाँ जी। द्रौपदी के 5 पति का बेहद में क्या हुआ? पहले तो ये बुद्धि में बैठे कि वो ध्रुवपदी है कौन, जिसका पद ध्रुव है, निश्चित है। कौन है? जगदम्बा माता है या कन्या है? माता है तो 1 2 4 की माता है कि सारे जगत की माता है? और सबसे ज्यादा माताएं दुखी हैं, कुमार दुखी हैं, अधर कुमार दुखी हैं, कन्याएं दुखी हैं। सबसे जास्ती दुखी कौन है? और माताओं में सबसे बड़ी माता जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा है। तो सब धर्म वालों ने उसकी गोद में राज्य किया होगा। सब धर्म वाले जो भी धर्म है नंबरवार सुखदाई दुखदाई हैं या एक जैसे हैं? तो उनमें कोई कोई खराब आचरण वाले भी होंगे, है? सबसे खराब आचरण क्या होता है? जो बाबा कहते हैं जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। कैसे? जानवर फिर भी अच्छे, जानवर भी अपने माई बाप को पहचानते हैं, और ये मनुष्य अपनी माँ को नहीं पहचानते। जब पहचानते नहीं तो व्यवहार भी कैसा करेंगे, है? अपनी अम्मा को भी घरवाली बनाएंगे या नहीं कहेंगे, मनाएंगे? आज कहेंगे माँ माँ माँ, और कल क्या कर लेते हैं? घरवाली बना लेते हैं। तो गलती किसकी है? वो माँ की गलती है, माता की गलती है, या विधर्मियों की गलती है? अब समझा कि 5 पति कैसे होते हैं? ये तो शास्त्रों में लिख दिया। कृष्ण बच्चा, गीता माता का बच्चा, क्या बन के बैठ गया है? माता के ऊपर ही सरपरस्त बन के बैठ गया। तो आज दुनिया के जो भी बच्चे हैं माताओं के, खुदा न खास्ता बाप न रहा तो क्या बन करके बैठ जाते हैं? सरपरस्त बन के बैठ जाते हैं। सिर्फ दूसरे ही धर्मों की बात है या भारत के जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हिंदू कहे जाते हैं, वो और भी सबसे जास्ती बिगड़े दिल हो जाते।
सबसे जास्ती कौन बिगड़ते हैं? सबसे जास्ती नीचे कौन गिरते हैं? हैं? भारतवासी। तो अभी समझा कि 5 पति कैसे होते हैं? नाम गाया हुआ है 5 पति, माने 5 पांडव। वो 5 पांडव 5 ही थे या ज्यादा भी थे? हैं? थे तो ज्यादा, लेकिन थोड़े थे। इस्लामियों और क्रिश्चियंस के मुकाबले संख्या में बहुत थोड़े थे। देवता धर्म, सहन शक्ति का आगार, उसका मुखिया कौन? कौन सा पांडव है? युधिष्ठिर। और सहन शक्ति के मुकाबले दूसरी शक्ति है सामना करने की शक्ति। वो कौन से पांडव में थी? है उस पांडव में जिसके लिए गाया हुआ है कि 100 कौरवों को मारा, 100 कीचकों को मारा और अनेक राक्षसों को भी मारा। क्या नाम? भीम। चंद्रवंश का हेड हुआ। फिर अर्जुन, बुद्धिमान नर अर्जुन, कैसा था? बुद्धिमान बाप का बुद्धिमान बच्चा। ऐसी बुद्धि की क्षिप्रता कि उनकी वाणी में न स्वर्ग का जिक्र है, न भगवान का जिक्र है, न आत्मा न परमात्मा का जिक्र। फिर भी धर्म के सिद्धांत सुख देने वाले या दुख देने वाले? सुख देने वाले। बौद्धी धर्म, और नकुल, न भारतीय कुल के रहे न विदेशी रहे। दोनों तरफ अटक जाते। भारत में जगह नहीं मिलती तो विदेशों में घुस जाते। विदेशों में राजयोग की जाकर के पढ़ाई पढ़ाते, शिवो हम बन के बैठ जाते। और 5वां किसका सहयोगी? देवी देवता धर्म का सहयोगी। कौन से धर्म के लोग? हिस्ट्री उठा के देखी जाए, उन्होंने सदैव किसका सहयोग किया? मुसलमानों का सहयोग किया, क्रिश्चियंस का सहयोग किया, किसका सहयोग किया है? हाँ, जो राम कृष्ण का धर्म है, खास कर राम का,
उन्हीं को सहयोग किया। ये पांचों धर्मों में कौन से देश की छाप है खास? भारत की छाप है कि ये है ही भारतीय धर्म। दुनियावी धर्मों के हिसाब से देखा जाए तो द्वापर कलयुग में कमजोर पड़ जाते हैं या पावरफुल रहते हैं? हैं? ये पांचों ही कमजोर पड़ जाते। कमजोर होने के कारण विदेशियों से प्रभावित हो जाते। प्रभावित माना प्रजा। फिर नियम है यथा राजा तथा प्रजा। विदेशी इन धर्मों के भारतीय धर्मों के ऊपर राज्य करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी प्रजा जो और धर्मों से प्रभावित हो जाती है, उनके आचरण अच्छे होंगे या खराब होंगे? हैं? खराब आचरण हो जाते। फिर पारिवारिक व्यवस्था टूटती है या बनी रहती है? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भगवान बाप ने की थी, वसुधैव कुटुंबकम, सब धर्मों की बीज रूप अच्छी अच्छी आत्माएं, आधार मूर्त आत्माएं, एक कुटुंब की तरह, परिवार की तरह पालन होती थी, उनकी परवरिश होती थी। सारा परिवार एक के कंट्रोल में चलता था। ऐसी नई दुनिया की स्थापना बाप ने की थी। तो पवित्रता का आधार होगा या अपवित्रता का? है? पवित्रता का आधार था ऐसे कुटुंब में। भारत में जब से पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ने लगी, तो पवित्रता खंडित होने लगी। जो दिखाया गया है शास्त्रों में, राम और लक्ष्मण और सीता का क्या संबंध था? है? लक्ष्मण के लिए सीता का संबंध कैसा था? क्या था? माता का संबंध था। और आज क्या है? हैं? भाई की पत्नी क्या बना के बैठ जाते हैं? पत्नी बना के बैठ जाते हैं। सभी संबंध बिगड़ गए। साली को भी आधी पत्नी बना के बैठ जाते। देवर भाभी का संबंध बिगड़ गया, अपवित्रता घुस गई। सारे संबंध विकृत हो जाते हैं। और वो विकृति पहले पहले खुलेआम होती है या चोरी चोरी चलता है? पता ही नहीं लगता। बाद में विस्फोट होता रहता है।
सारा वजन किसके ऊपर पड़ता है? कुमारों के ऊपर पड़ता है, अदर कुमारों के ऊपर पड़ता है, कुमारियों के ऊपर पड़ता है कि माताओं के ऊपर पड़ता है? माताओं के ऊपर। और माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? तो द्रौपदी का पार्ट किसका हुआ? यादगार भी बनी हुई है। कहाँ? कंपिल्य नगर में, कि यज्ञ कुंड से द्रौपदी का जन्म हुआ। वो कोई स्थूल कुंड था, पानी का कुंड था, कि ज्ञान यज्ञ कुंड था? ज्ञान और योग का कुंड था, जहां से उस माता का जन्म होता है, नाम प्रत्यक्ष होता है। तो अब समझा? द्रौपदी को 5 पति कैसे हो जाते हैं? नहीं समझ में आया? बाबा तो मुरली में बोलते हैं घर घर में वैश्यालय है। तो पूछने की दरकार ही नहीं रहती है कि द्रौपदी को 5 पति कैसे। और बाबा है शास्त्रों में दिखाते हैं कि राम के 2 बच्चे थे, लव और कुश है। तो इसका बेहद का अर्थ क्या होगा? राम वाली आत्मा संगम युग में क्या पार्ट बजाती है? कौन से देवता का पार्ट प्रत्यक्ष होता है? कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, और राम वाली आत्मा शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होती है। शंकर को भी कितने बच्चे दिखाए हैं? 2 बच्चे दिखाए। क्या क्या नाम दिया? गणेश और कार्तिकेय। जो गणेश है वो ज्ञानी तू आत्मा है या अज्ञानी तू आत्मा? और कार्तिकेय को दक्षिण भारत के जो विदेशी हैं उनकी सुरक्षा का भार सौंपा गया ना। सारा जीवन विदेश में सेवा की या स्वदेश में सेवा की? तो जो कार्तिकेय है उसको कितने मुख दिखाए? 6 मुख दिखाए। 6 मुख होंगे तो 6 मुख से बातें भी करता होगा। कहते हैं ना 2 मुहा है क्या? 2 बातें करता है। कितनी माताओं ने पालना की है? 6 माताओं ने पालना की। वो कौन कौन से 6 धर्म हैं? जो विधर्मी हैं भक्ति मार्ग का पोषण करने वाले हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन नहीं, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। कार्तिकेय भी आस्तिक था या नास्तिक था? हैं? आस्तिक था। ये सभी धर्म आस्तिक हैं,
भगवान को मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले हैं? मानते तो हैं। तो उन 6 धर्मों का मुखिया हुआ कार्तिकेय। नाम कार्तिक क्यों पड़ा? क्योंकि 6 धर्मों की माताएं जिनका नाम कृतिका पड़ा, उनका बच्चा होने के कारण बच्चे के अर्थ में कार्तिकेय नाम पड़ा। वो 6 धर्म भक्ति मार्ग का पोषण करने वाले या ज्ञान मार्ग का? भक्ति मार्ग में तिक तिक ज्यादा होती है या ज्ञान मार्ग में? भक्ति मार्ग में तिक तिक बहुत है। तो जैसा काम वैसा नाम कार्तिक। ऐसे ही राम को 2 पुत्र हैं। नाम काम के आधार पर। राम कहो, शंकर कहो, आत्मा एक ही है या अलग अलग है? है? एक ही आत्मा है। एक ही समय का उनके ये कथा कहानी है शास्त्रों में या अलग अलग टाइम है? एक ही समय की बात है। एक बच्चा का नाम लव। लव माने क्या होता है? प्यार। और एक का नाम कुश। कुशा घास होती है, कांटे की तरह चुभने वाली होती है। उसका नाम रखा गया कुश। तो जितने भी विधर्मी हैं, उन विधर्मियों में देह का प्यार करने में सर्वोपरि धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। और सारी दुनिया को सबसे जास्ती दुख देने वाला धर्म कौन सा है? कांटे की तरह है? है क्रिश्चियन धर्म। तो ये 2 पावरफुल बच्चे हैं। इस्लाम धर्म का मुखिया बीज रूप आत्मा और क्रिश्चियन धर्म का मुखिया बीज रूप आत्मा। जो बीज होते हैं वो सबसे पावरफुल होते हैं। उन बीजों के लिए ही कहा गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। उनमें 2 हैं पक्के विदेशी और 2 हैं पक्के स्वदेशी। स्वदेशी बीज कौन है? राम और कृष्ण। और विदेशी वही लव और कुश। जो लव और कुश हैं वो बाद वाली संतति है या बराबर की है? पीढ़ी अगली है, अगली पीढ़ी है। तो जो अगली पीढ़ी होती है वो ज्यादा गुणमयी होती है या पुरानी पीढ़ी ज्यादा गुणमयी होती है? तो शंकर ये पहली पीढ़ी, राम कहो शंकर कहो,
उनकी संतान। ज्यादा गुणों वाली होगी या अवगुणी होगी? है कमजोर होगी या ज्यादा पावरफुल होगी? तो कहाँ शिव के बच्चे कौन? शिव के बच्चे ब्रह्मा और शंकर, राम और कृष्ण। और कहाँ राम और कृष्ण के बच्चे? पीढ़ी बदल गई ना, तो कमजोरी तो आती ही है। और तो है ना, अंग्रेजी शब्द उन दिनों में अंग्रेजी कहाँ थी? कहाँ? लव, लव का मतलब प्यार है, तो है ना। उन दिनों माने किन दिनों में? राम और कृष्ण की कथा कौन दिनों की है? त्रेता द्वापर की? है? राम और कृष्ण की कथा जो है शास्त्रों में, वो कौन से समय की कथा है? हैं? अरे बताओ ना। है? उस समय अंग्रेजी थी या नहीं थी दुनिया में? दुनिया में अंग्रेजी थी। बाबा इसका गायन तो त्रेता में बताया है? गायन तो इसका त्रेता में बताया। हाँ, तो शूटिंग का हिसाब है, वो शूटिंग की बात भूल गए। त्रेता युगी शूटिंग में जो हुआ वो शास्त्रों में, फिर द्वापर की शूटिंग में हुआ तो वो शास्त्रों में। कृष्ण का जन्म द्वापर युगी शूटिंग में या त्रेता युगी सतयुगी शूटिंग में? जन्म अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म द्वापर के अंत में कृष्ण को दिखाया है। वो शूटिंग की बात है कि ब्रॉड ड्रामा का द्वापर युग है, शूटिंग की बात है। हाँ, भरत को इस्लाम धर्म का मुखिया बताया है, अभी लव को बता रहे हैं आप, तो फिर ये दोनों ही कैसे? ये चार भाई हैं जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा को आदि में लेंगे, एकदम आदि में, या लवकुश के जमाने में लेंगे? है? राम जो है जो फेल हुआ वो बाद की बात है। ये भी याद में है? ये भी याद में। हाँ, तो ब्रह्मा पहले है और वो बाद में है। शूटिंग में भी अंत का आचरण और आदि का आचरण और मध्य का आचरण होता है या नहीं होता है? हाँ हाँ। मुसलमानों में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। हाँ, तो दिल्ली में भी 5 बार क्लास होती है। दिल्ली में 5 बार क्लास होती है। दिल्ली माने कहाँ है? मिनी मधुबन में। मिनी मधुबन कहाँ? विजय विजय विहार में। हाँ, विजय विहार में रुद्रमाला की आत्माएं हैं या नहीं है? हैं? रुद्रमाला की आत्माएं, और रुद्रमाला की जो आत्माएं हैं वो आत्माएं बीज रूप आत्माएं हैं या नहीं है? हैं? और उनमें सब धर्मों की बीज है या सिर्फ देवता धर्म की बीज है पक्की? शूटिंग होती है? तो सब कुछ होगा, बीज रूप आत्माओं में भी सब कुछ, और आधार मूर्त आत्माओं में भी सारा हिसाब किताब नुदा हुआ है। बाबा रामायण के अंदर दिखाया है कि राम का युद्ध लवकुश से हुआ, सारे हथियार राम की खेल हो गई लवकुश। ये बिहार में कहाँ इसका? अभी बता दिया ना, वो जो बच्चे हैं
वो दूसरे दूसरे धर्मों से कनेक्टेड हैं या पक्के आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? तो झगड़ा नहीं होगा। अरे बाप तो देवी देवता सनातन धर्म का पक्का है और बच्चे तो पक्के नहीं हैं, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? है? अच्छा, शंकर का बच्चे के साथ झगड़ा हुआ या नहीं हुआ? गणेश के साथ झगड़ा हुआ या नहीं हुआ? अरे अम्मा को लेकर झगड़ा हुआ ना। कार्तिकेय से झगड़ा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ऐसे ही रामायण में दिखाया है कि राम का युद्ध लव और कुश के साथ हुआ है। कहाँ की बातें? संगम युग की बातें हैं। और दिलवाड़ा मंदिर का बार बार मुरली में सवाल आता है। क्या सवाल? बाबा की मुरली में बार बार दिलवाड़ा मंदिर के लिए बोला जाता है। हाँ, और दिलवाड़ा मंदिर का गायन हम बच्चों को यादगार है। बिल्कुल। मतलब इधर पार्श्वनाथ भी नाम लिया जाता है मुरली में। हाँ, क्योंकि तीर्थंकर तीर्थ कर, तीर माने किनारा, था माने स्थान। क्या? एक किनारे ले जाने वाला स्थान। जैसे विषय वैतरणी नदी है ये संसार, यह विषय सागर है, तो हम उस पार जा रहे हैं। तो पार ले जाने वाला कौन एक है या 24 है? हिंदुओं में भी 24 अवतार बताई दिए और जैनियों में भी 24 तीर्थंकर बताई दिए भगवान के रूप में। तो 24 हुए हैं या एक ही हुआ है? और महावीर को 2500 साल पहले बता दिया है। महात्मा बुद्ध बाद में आए ना हिस्ट्री में। महात्मा बुद्ध का इतना लिटरेचर है, इतना साहित्य है महात्मा बुद्ध के समय का, कहीं भी उसमें महावीर का नाम नहीं है। तो वो महावीर 5000 साल पहले हुआ था। जो माउंट आबू में वीर बाबा के नाम से आज भी पूजा जाता है, या 2500 साल पहले हुआ? हाँ? अगर 2500 साल पहले हुआ तो दुर्गति करने के लिए आया, दुनिया की द्वैतवादी युग स्थापन करने के लिए आया, कलह कलेश का युग स्थापन करने के लिए आया, यह सृष्टि मनुष्य सृष्टि का कल्याण करने के लिए आया था। तो फिर यह कल्याण कैसे हो गया? तो आपका प्रश्न जो है वहां आइए। प्रश्न तो ये चल रहा है बाबा कि दिलवाड़ा मंदिर जो है जैनियों के द्वारा बनाया गया है और जैनियों की यादगार में मतलब शंकर की तरह वस्त्रहीन भी दिखाया गया है? वस्त्रहीन भी दिखाया गया है जैनियों को। हाँ, परंतु माला के मणके में इनका कहीं स्थान नहीं है। मतलब क्या जैनियों का माला के मुरली में यादगार दिखाई जाएगी? झाड़ में कहीं स्थान नहीं है। झाड़ के चित्र में जैनियों का कहीं स्थान नहीं है, क्योंकि जिन से बना है जैन। क्या? जिन माने जिन्होंने इंद्रियों को जीता, वो जिन, और उनके बच्चे जैन। जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, कृत्तिकाओं के बच्चा कार्तिक। एक मात्रा बढ़ती है बच्चे के अर्थ में।
तो ऐसे ही जिन के फॉलोअर जैन। तो जब जिन हुआ था तब फॉलोअर हुए थे, या अभी 2500 वर्ष के बाद जैन हुए हैं? 2500 वर्ष में हुए जैन। ये जो जैन धर्म है वास्तव में इंद्रियों को जीतने वाले का बच्चा 5000 वर्ष पहले की बात है। वो कौन हुए? जिनको जैन कहा गया। दुनिया के धर्मों के बीच में जो आज धर्म फैले हुए, हिंदू धर्म से लेकर के और सारे ही देशी विदेशी धर्म, उनके बीच में एक ऐसा भारतीय धर्म कौन सा है जो अच्छे से संपन्न है अभी भी है? सारी प्रजा के लोग, सारे जैन धर्म के फॉलोअर अच्छी परवरिश में है न? ऐसी संपत्तिवान जो जनरेशन है जैनियों की, बौद्धियों की भी नहीं है। अहिंसा परमो धर्म वो भी मानते हैं, और जैनी भी अहिंसा परमो धर्म मानते हैं। बौद्ध भीख मांग रहे हैं, देश विदेश में भीख मांग रहे हैं कि नहीं? और जैनी कमा के खाते हैं या भीख मांगते हैं? मांगने से मरना भला। किसने सिखाया? किसने सिखाया? ऊंचे ते ऊंचे बाप ने सिखाया। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के जो बच्चे होंगे वो भी श्रेष्ठ आचरण करने वाले होंगे कि भ्रष्ट आचरण करने वाले होंगे? है? हाँ। पर बीज रूप में नहीं दिखाया बाबा, माला में बीज रूप में कहीं नाम नहीं आता। हाँ हाँ, इसीलिए कि वो आदि में भी सत्य थे और अंत में भी सत्य है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 तरह का दुख सबसे बड़ा दुख होता है दुनिया का, जो अभी लोगों को पता नहीं है। जब अकाल पड़ेगा तब पता चलेगा। जब बड़े बड़े भूकंप आएंगे तब पता पड़ेगा। जब मल्टी स्टोरी ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी तब पता चलेगा कि रोटी, कपड़ा और मकान का दुख सबसे बड़ा कैसे होता है। वो दुख आज भी जैन धर्म में दिखाई देता है कि नहीं? नहीं दिखाई देता। क्यों? है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य, था भी सत्य। आदि सनातन धर्म जो वास्तव में जैन धर्म था, वो लोप हो गया है क्या? है? सनातन धर्म लोप होता है? हैं? प्रायः लोप होता है। माने बहुत कुछ लोप हो गया, लेकिन फिर भी यह है। इसलिए उसको गिरती कला में दिखाया नहीं गया, झाड़ में दिखाने की जरूरत नहीं है। वो बाप के सच्चे बच्चे हैं, जैन धर्म के फॉलोअर्स। और बाबा अभी तक भी जैन धर्म नहीं आया ज्ञान में। मांगने से बनना वाला। तो कोई मांगे हमसे कुछ तो दे देना चाहिए क्या? नहीं, पुरुषार्थ करने के लिए पेट में कुछ जाना जरूरी है। 2 रोटी पुरुषार्थ के लिए चाहिए या नहीं चाहिए? हैं? तो अगर कोई पेट के लिए
कुछ मांगता है, भूखा है, तो 2 रोटी देना खराब बात नहीं है। वो भी आओ बैठ के खा लो। नहीं तो क्या करते हैं, आटा ले जाएंगे मार्केट में बेच देंगे, पैसे मिलेंगे शराब पी जाएंगे। तो बाबा ज्ञान में भी ज्ञानी जो भाई हैं वे भी कुछ मांगे। अगर भूखे हैं, घर में बच्चे भूखे हैं, मकान ही नहीं है, झोपड़ी में पड़े हुए हैं, प्लास्टिक की झोपड़ी में, वैसे ऐसे बाबा के बच्चे ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान का पुरुषार्थ और प्राप्ति का पुरुषार्थ, ईश्वर से वर्षा लेने का हक तो 500 करोड़ का है या नहीं? जीवन मुक्ति 500 करोड़ को मिलेगी या नहीं? तो वो जीवन मुक्ति लेने का हक सभी का है या कोई का है, कोई का नहीं है? और वो हक का अगर पेट ही पूर्ति नहीं होगी, भूखों आदमी मर जाएगा तो हक ले पाएगा। इसलिए चाहे अपने ब्राह्मणों के बीच में हो, चाहे बाहर की दुनिया वालों में हो, ज्ञान में चलना चाहता है तो पहले उसके पेट की पूर्ति करना जरूरी है। सरेंडर भी हो गया हो, कुछ काम नहीं करता हो, बैठे बैठे खाता हो और ही हुक्म चलाता हो दूसरों के ऊपर, तो भी उसको देंगे या नहीं देंगे? और हाँ, हिंदुओं के 4 धर्म हैं, ग्रंथ हैं। हिंदुओं के 4 मुख्य ग्रंथ हैं, महाभारत, गीता, रामायण और भागवत। कहते हैं महाभारत, गीता, भागवत और रामायण। हाँ। कहते हैं महाभारत रहना सिखाती है, गीता का महाभारत रहना सिखाती है, रहना सिखाता है, और गीता करना सिखाती है, गीता करना सिखाती है, और रामायण जीना सिखाती है, और भागवत मरना। तो वो कैसे? किसने कहा? ये कहा किसने? पेपर में पढ़ा था बाबा। और पेपर कौन लिखते हैं? भगवान लिखते हैं। और झूठी सच्ची बातें क्यों पढ़ते हैं? तो बाबा अभी तक भी जैन धर्म क्यों नहीं आ रहा है? हैं? ज्ञान में क्यों नहीं आ रहा जैन धर्म? कौन? जैन धर्म, जैनी लोग, जो जैनी लोग हैं। वो तो भक्ति मार्ग के जैनी हैं, जो समझे बैठे हैं कि 2500 साल पहले महावीर तीर्थंकर हुए। ज्ञान के तो जैनी यहाँ बैठे हुए हैं ना। क्योंकि मेरा सारा पड़ोसी 50 घर है, 50 घर है मेरे पड़ोस में, सारे जैनी। हाँ हाँ, कुछ न कुछ टिक टिक करती रहती हूँ। उनकी यादगार तो दिलवाड़ा मंदिर है ना। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो सारे ही जैनी कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे। बाबा अभी महादेव सीरियल आ रहा है, उसमें बताया है कि महादेव सीरियल सब देखते हैं। पार्वती सबसे पहले भूल गई थी, बच्चों को भी भूल गई थी, तो फिर महादेव गुरु बनकर जाके पार्वती को सारा बताया। तो क्या अभी भी महादेव ही जाके पार्वती को बताएंगे क्या? पार्वती एक है या पार्वती अनेक हैं? तुम सब पार्वतियां हो या बूढ़मतियां हो? आखिरीन क्या हो? तुम सब पार्वतियां हो नंबरवार। उनमें भी जो मुख्य पार्वती है, एक तो आत्मा के रूप में है और एक शरीर के रूप में है, देहभान के रूप में है। आत्मा और शरीर दोनों मिलकर के पार्टधारी बनता है या अकेला बनता है? तो पार्वती के भी 2 रूप हैं। माँ काली का रूप भी है पार्वती का, माँ गौरी का भी रूप है,
9 देवियों का रूप उसमें समाया हुआ है। तो महागौरी आएगी जब भी तो परिवर्तन। आएगी क्या? वो दोनों के संस्कार मिलकर के एक होते हैं, तभी सच्ची सच्ची पार्वती होती है। कब मिलेंगे बाबा संस्कार? थक गए? थक नहीं गए बाबा। अरे तो कब क्यों पूछ रहे हैं? बाबा आया हुआ है, कहता है ये संगम युग मौजों का युग है। बाबा, हाँ, पंजाब को कन्यादान की धरती क्यों कहते हैं? पंजाब की धरती को कन्यादान में आगे क्यों बताते हैं? नहीं, कन्यादान में पंजाब की धरनी अव्वल नंबर आगे गई, ऐसे बोला है। माना ये 83-84 की अव्यक्तवाणी है। 83-84 की अव्यक्तवाणी के अनुसार क्या उससे पहले कन्यादान हुआ ही नहीं? यज्ञ में हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकल में भगवान क्लियर नहीं हुआ था। प्रैक्टिकल में ज्ञान के आधार पर जब भगवान का पार्ट क्लियर हुआ तो उसके प्रति सरेंडर होने वाली जो कन्या है वो पंजाबी खून से निकली। इसलिए कहा पंजाब कन्यादान में सबसे आगे गया। और बाबा एक तो तीरथ गयो 13 में, अब 14 में क्या होगा? एक तीरथ गयो और क्या? कहाँ गयो? 13 में चले गो। एक तो 13 में चलोगो? हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ चलोगे? केदारनाथ गयो है। हाँ गयो एक तो, कोई नहीं जाता वहाँ पे। अब आप तो मुरली सुनते ही नहीं है। बाबा चाहे उसी बात को 20 बार भी बोलेंगे 20 मुरलियों में, तो भी आपको नहीं सुनना है और वही बातें बार बार पूछनी है। जैसे 4 भारत के बड़े बड़े तीर्थ मंदिर माने गए हैं, उनके 4 देव माने गए हैं। वो 4 देव 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज हैं। उनमें जो इस्लाम धर्म का बीज है, बीज रूप मंदिर, वो केदारनाथ, जहां से यमुना नदी निकलती है। यमुना की पूजा क्यों नहीं होती? गंगा की पूजा क्यों होती है? क्योंकि यमुना की मिट्टी देह अभिमानी की मिट्टी चिपकने वाली है और गंगा की देह अभिमान की मिट्टी चिपकने वाली नहीं है। ये संग का रंग लगाने वाली मिट्टी है। कौन सा धर्म है जो सबसे पहले देवता धर्म वालों को संग का रंग लगाता है? इस्लाम धर्म। उसके लिए बाबा ने कहा है कि सबसे पहले कौन से धर्म के लोग मरेंगे देह अभिमान से? वो ही मरेंगे। तो मंदिर में दिखा दिया। बाबा गीता पाठशाला में सब माता बहन आ जाए सुबह, तो फिर कोई दिन बिजली भी नहीं आवे तो मुरली नहीं सुन पावे। तो कोई माता यूँ कहे कि दस्तखत मत करो, तो रजिस्टर में दस्तखत करें या नहीं करें? एक आध माता नहीं करेगी। कोई नहीं आवे है तो आप तो आवे हैं। हाँ बाबा खूब कहते हैं पर माने नहीं है, उनके मुरली हैं? मानती नहीं है एक आध माता। क्या नहीं मानती? क्योंकि मुरली नहीं सुनी है तो हम तो नहीं करेंगे दस्तखत। मुरली नहीं सुनी? गीता पाठशाला में जाएंगे मुरली नहीं सुनते? लाइट ना लाइट नहीं आती तब मुरली नहीं चलती है, तो फिर साइन नहीं करती माता। तो
जो गीता पाठशाला के जो भी सदस्य हैं, आने वाली माताएं हैं, उनके पास पैसे सब खत्म हो गए क्या? बाबा है इन्वर्टर पर पैसे हैं ना, तो सब मिल कर के एक बैटरी खरीद के रख दो। है बाबा, पर 12-12 घंटा तक बिजली नहीं आवेगा। अरे बिजली को छोड़ो, बैटरी से टैप रिकॉर्डर चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अब हम लोग कहें कि तुम कागज की सुना दे तो हम तो भी नहीं मानते हैं। कागज की सुना देती है तो भी नहीं मानते, हम दस्तखत नहीं करेंगे रजिस्टर में। हाँ हाँ, कागज की मुरली थर्ड क्लास जब बाबा ने बता दिया है तो थर्ड क्लास मुरली क्यों सुनना? नहीं, बाबा की मुरलियाँ यहाँ से लेके बिन नहीं सुनाते तो उसमें तो क्या दिक्कत है बाबा? यहाँ से लेके जा रहे हैं। हाँ, हो सुनाओ। हाँ, दे मुरली कहीं दिन बाबा की तो मुरली है, उन नहीं सुन लो तो कर लो। तो उनके नहीं श्रीमत नहीं है। मैंने के भाई क्या सड़ी मत नहीं है? जब बाबा के कागज की बोलती किताबों की होती है फिर क्या दिए बाबा। हाँ जी। बाबा दिल्ली में जो सरकार बनी वो कौन सी धर्म की है? सरकार में पार्टी आई वो कौन सी धर्म की है? कौन से धर्म की है? बाबा ने बोला प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है। तो झाड़ू पार्टी तुम्हारी समझ में नहीं आई? तो बस जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में झाड़ू पार्टी है, वैसे बाहर की दुनिया में भी झाड़ू पार्टी है। हैं? मुरली में ये बोला था तुम्हारी कंचन काया बनेगी। हाँ, कंचन काया कब से बनना शुरू होगा? कब से बनना शुरू होगा? जब तुम बर्फ में दबना शुरू होगे तब कंचन काया बनना शुरू होगी। है? क्या हुआ? बर्फ में कब दबेंगे? बर्फ में कब दबेंगे? जब एटम बम फटेंगे, बैलेंस बिगड़ेगा धरनी का, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ टूट टूट के समंदर में तैरने लगेंगे। समंदर का स्तर बढ़ जाएगा और बड़े बड़े भूकंप आने से ज्वालामुखी फट पड़ेंगे, ढेर के ढेर। तो वातावरण गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा? एक तो एटम बम फटेंगे, दूसरे ज्वालामुखी फटेंगे, तो दुनिया का वातावरण गर्म हो जाएगा। और सूर्य भी ओजोन किरण, ओजोन परत फटती जा रही है, तो सूर्य भी बहुत तेज तपेगा। तो जब समंदर का स्तर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बंबई डूबेगी कि नहीं डूबेगी? सागर के किनारे के शहर डूबेंगे। तो जो जल है गर्मी के कारण खौलने लगेगा। सागर का पानी जब बॉइल्ड वाटर बनने लगेगा तो भाप बन के ऊपर उड़ेगा ना, कि नहीं उड़ेगा? और सारी दुनिया में उड़ेगा या सिर्फ भारत में ही उड़ेगा? सारी दुनिया में भाप बन के उड़ेगा। कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी। जैसे कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े देखे, पानी ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? है? पानी को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, बूंद बूंद करके हवा के अंदर से डालते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। तो जो ये भाप बन करके ऊपर उड़ेगा और बरसेगा कई दिन तक, तो वातावरण में 0 डिग्री से भी नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? सारी दुनिया बर्फ का घर बन जाएगी।
तो कब बनेगा? जल्दी बनना शुरू हो जाए, भगवान भाग जाए। हाँ, और हाँ, बोला है कि पढ़ाई का एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। तो बाबा मान के चलो कोई या भाई सेवा करने के लिए बाहर चला जाता है, तो उसका पूरा दिन क्लास नहीं कर पाता। अरे जो सेवा करने बाहर जाएगा, बाबा की सेवा करेगा ना, ईश्वरीय सेवा करेगा ना, तो सेवा वो भाई करता है या बाप दादा उसमें प्रवेश करके सेवा करते हैं? और बाप दादा प्रवेश करके जब ज्ञान सुनाएंगे तो उसको मुरली अपने अंदर से ही निकलेगी हुई मिलेगी या बाहर से पढ़ने की जरूरत है? अंदर से, उसके अंदर से ही मुरली निकल रही है। बाप दादा ज्ञान की बातें सुनाए रहे हैं, तो जरूरत है। मिस नहीं मानी जाएगी ना? मिस नहीं मानी जाएगी ना? क्या नहीं मानी जाएगी? एब्सेंट नहीं मानी जाएगी ना? क्लास में नहीं मानी जाएगी। क्यों मिस मानी जाएगी जब ईश्वरीय सेवा में लगा हुआ है? अरे जिंदगी भर कोई पढ़ाई ही पढ़ता रहता है कि नौकरी भी करता है, सर्विस करता है कि नहीं है, और उसे सर्विस मिल गई, तो पढ़ाई पढ़ना जरूरी है या सर्विस करना जरूरी है? क्या जरूरी है? सर्विस करो। कोई जिंदगी भर पढ़ता ही रहे, पढ़ता ही रहे, पढ़ता ही रहे और शरीर छूट जाए तो बेकार हो गया सब। कमाई तो कुछ नहीं कर पाई। और बाबा, हाँ, ये जो 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, हाँ जी, ऐसा कहते हैं कि वो आत्माएं 33 करोड़ कलयुग अंत तक उतरती रहती हैं। तो क्या वो जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में सूर्यवंश चंद्रवंश में नहीं आती? आती है, अंत तक 10 करोड़ आती है। तो वो जो बाकी रह जाते 23 करोड़ द्वापर कलयुग में जन्म लेती है, जिनके लिए कहा गया प्रायः लोप। प्रायः लोप माने पूरे लोप नहीं होते, कुछ न कुछ रहते हैं। तो जो रहते हैं उनमें 10 करोड़ पहले के जन्म लेते जाते हैं और 23 करोड़ ऊपर से उतरते रहते हैं। तो 500-700 करोड़ की दुनिया में ये 33 करोड़ क्या है? प्रायः लोप है ना। ऐसे परिवार अभी भी देखे जाते हैं जिन परिवारों का एक ही मुखिया राजा की तरह अपने परिवार में कार्य करता है, सब उसको मानते हैं। मजाल कि कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। ये है देवी देवता आदि सनातन देवता धर्म। प्योरिटी के आधार पर ऐसी यूनिटी बनती है। गायत्री वाली आत्माएं बाबा फिर इधर आ जाएगी सारी। ये तो मतलब सतयुग आएगा, इस बात को कहते हैं गायत्री वाले। गायत्री परिवार वाले हाँ, ऐसा कहते हैं कि सतयुग आएगा। हाँ हाँ, वो तो जय गुरुदेव भी कहते हैं सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। तो इतने की आत्मा भी शायद इनमें आती हो, 33 करोड़ में आती हो कि वो आती नहीं? 33 करोड़ में ये जो भाई मतलब बच्चे जो मतलब 10 करोड़ के अलावा बच्चे इनमें आती हो वो आत्मा? हाँ हाँ हाँ। ये देवी देवता धर्म के भी बताइए, तो ऐसी आत्माएं हैं वो ज्ञान तो नहीं सुन रही, आ तो नहीं रही, ऐसा मुख्य एक मुख्य कर रहा है देवी देवता धर्म का। अपने अपने टाइम पर आएंगे कि पहले आ जाएंगे? अरे कोई भी धर्म की आत्माएं लास्ट में सबसे जास्ती तादाद में उतरेंगी या शुरुआत में ही उतरती है? तो देवी देवता धर्म की भी लास्ट में सबसे जास्ती तादाद में निकलेंगी। बाबा मेरे लौकिक परिवार में 50-60 की संख्या है, 50-60 की संख्या है भाई बहनों की। हाँ, एक मुखिया काम करेगा, वो ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा, लेकिन वो ज्ञान में आ नहीं रही। ज्ञान में आ रही नहीं, नहीं आ रही ना, सुना रहे तो भी नहीं आ रही वो। जो 33 करोड़ में अंतिम
आत्माओं का समूह आता है, जो अंतिम आत्माओं का समूह आता है सृष्टि पर, उनमें भी ऐसा परिवार होता है या नहीं होता है? हैं? उनमें भी ऐसा परिवार होता है, लेकिन वो सभी आत्माएं एक ही कैटेगरी की होंगी या अलग अलग कैटेगरी की होंगी? अलग अलग कैटेगरी की है। सब एक साथ कैसे आ जाएंगे? बाबा, एक मुरली का महावाक्य है कि 67-68 में दिल्ली और जयपुर में चैतन्य चेहरे तैयार हो गए, चैतन्य चित्र तैयार हो गए। तो 67-68 में बाबा कौन हुए? 67-68 में दिल्ली और जयपुर में चैतन्य चित्र तैयार हो गए, ये एक मुरली का महावाक्य है। तो 67-68 में बाबा कौन तैयार हुए? 67 उस समय सेंटर बन गया था यहाँ? नहीं, मुरली का वाक्य है। 67 में जयपुर में सेंटर खुल गया था? सेंटर भी नहीं खुला था। गीता पाठशाला खुल गई थी कोई है? गीता पाठशाला भी नहीं खुली थी। ये आपका महावाक्य हमें मुरली में दिखाओ। आप वो तोड़ मरोड़ के कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पता चले। जयपुर में कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के समय में म्यूजियम तो खुल गया था किशनपुर में। है? ब्रह्मा बाबा के समय में ही खुल गया था किशनपोल। सुकर्मा बहन वहाँ इंचार्ज थे। हाँ, सेंटर तो खुला, ठीक है। हाँ, उसके संबंध में बात नहीं है। हैं? पहले से ही चल रहा है सेंटर, क्यों मैं 65 में आया था। अच्छा, उससे पहले से सेंटर है। अच्छा अच्छा, तो उस वक्त से बीके से था। हाँ ठीक है। तो मुरली में पॉइंट आया कि तुम बच्चे सारी दुनिया का मौत लाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। हैं? सारी दुनिया का मौत लाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बहुत मौत लाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। हम बच्चे किसके हैं? शिव बाबा के। शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप क्या है? हैं? शंकर का काम क्या है? हैं? जो बाप का काम, सो बच्चों का मुख्य काम। तो क्या नई बात है क्या? हैं? इसमें है ना, सारी दुनिया का हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं भाई, सबको शांति मिलेगी मुझे तो। हाँ जी, ओम शांति। बस बस बस, एक पॉइंट रह गया। है? रनिंग करके बहन आई है ना। हाँ, बहुत सीख रहे हैं नया। लो हैं? एडमास्टर कोर्स सीख रहे हैं। हाँ सीख रहे हैं, बहन करके आई ना करने। हाँ हाँ, बहुत सीख रहे हैं। तो सीख रहे हैं। हाँ, सीख रहे हैं तो सिखाओ। हाँ, अब इसमें क्या पूछने की बात है? हाँ जी, देख लिया। हाँ।